बहुत पुरानी बात है, जब इज़राइल देश में न्यायियों का समय था। लोग अपने अपने ढंग से जीते थे और पूरा देश कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसी समय बैतलहम नाम के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, एलीमेलेक, उसकी पत्नी नोमी और उनके 2 बेटे। फिर एक दिन ऐसा अकाल पड़ा कि धरती सूख गई, खेत बंजर हो गए और पेट भरना भी मुश्किल हो गया। मजबूरी में एलीमेलेक ने अपनी पत्नी और बेटों के साथ परदेस मोआब देश की राह पकड़ ली। सोचा था वहां शायद रोटी के कुछ टुकड़े मिल जाएं। मोआब में कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर दुखों का ऐसा दौर आया कि नोमी के जीवन की सारी रोशनी बुझने लगी। सबसे पहले उसके पति एलीमेलेक चल बसे। नोमी ने किसी तरह अपने बेटों के सहारे जीने की ठानी। समय बीता, बेटों ने मोआब की 2 युवतियों से विवाह कर लिया। एक का नाम ओरपा और दूसरी का नाम था रूथ। लेकिन जैसे दुख नोमी का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। कुछ ही सालों में उसके दोनों बेटे भी दुनिया छोड़ गए। अब सोचिए, एक बूढ़ी मां पराए देश में, न कोई सहारा न कोई आशा। बस साथ थीं तो 2 बहुएं, ओरपा और रूथ। नोमी ने सुना कि अपने देश बैतलहम में फिर से अनाज की भरमार हो गई है। उसने सोचा, अब और नहीं, चलो वापस घर चलते हैं। तो नोमी अपनी दोनों बहुओं को लेकर चल दी। रास्ते में उसने रुककर कहा, बेटियों, तुम अपने अपने घर लौट जाओ, अपनी जिंदगी फिर से बसाओ। मैं तो खाली हाथ लौट रही हूं, लेकिन तुम्हारे आगे पूरी दुनिया पड़ी है। तीनों स्त्रियां फूट फूट कर रोने लगी। ओरपा ने आंसुओं के बीच नोमी को चूमा और भारी मन से अपने घर लौट गई। लेकिन रूथ वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, पर पांवों में दृढ़ता थी। नोमी ने उसे भी समझाया, बेटी तू भी लौट जा। पर रूथ ने बड़ी नम्रता और अटूट प्रेम से कहा, मत कहिए कि मैं आपको छोड़ दूं। जहां आप जाएंगी मैं भी जाऊंगी, जहां आप रहेंगी मैं भी रहूंगी। आपका देश मेरा देश होगा और आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहां आप मरेंगी वहीं मैं भी मरूंगी। नोमी देख रही थी, यह कोई साधारण बात नहीं थी। रूथ का प्रेम, उसकी भक्ति, उसके विश्वास ने नोमी के टूटे हुए दिल में भी एक उम्मीद जगा दी। और इस तरह दोनों साथ बैतलहम लौट आई। नई जिंदगी, नई चुनौतियां। बैतलहम पहुंचने पर पुराना गांव उन्हें पहचान तो गया, लेकिन समय ने सब बदल दिया था। नोमी अब वो नोमी नहीं रही थी। उसका चेहरा गहमों की छाया से भर गया था। जीने के लिए अब कुछ करना था। तो रूथ ने कहा, मां, मैं खेतों में जाकर बालियां बीनूंगी। जो कुछ बचा खुचा मिलेगा उसी से गुजारा कर लेंगे। अब उस जमाने में गरीबों को अनुमति थी कि वे खेतों के किनारों पर छूट गई बालियां बीन लें। रूथ मेहनती थी। वह सुबह से शाम तक झुकी रहती, एक एक दाना बटोरती। किस्मत का दरवाजा खुलता है। जिस खेत में रूथ बाली बीन रही थी, वह एक नेक आदमी बोआज का था। बोआज ने रूथ को देखा, उसके श्रम, उसकी शालीनता, उसकी सास के प्रति प्रेम को जाना। उसने अपने मजदूरों से कहा, इस लड़की को न रोको, उल्टा उसके लिए बालियां गिरा भी देना, ताकि वह आसानी से बीन सके। जब रूथ ने दिन भर के बाद थोड़ा अनाज इकट्ठा करके नोमी को दिखाया, तो नोमी की आंखें चमक उठी। बेटी, किसके खेत में गई थी? रूथ ने कहा, बोआज नाम के एक भले आदमी के खेत में। नोमी समझ गई, यह तो वही बोआज है जो उनके परिवार का दूर का रिश्तेदार है और पुराने रिवाज के अनुसार परिवार का नजदीकी संबंधी विधवा स्त्री की रक्षा करने का दायित्व उठाता था। नोमी ने रूथ को सलाह दी, बेटी, सज धज कर थ्रेसिंग फ्लोर पर जाना, जहां बोआज अनाज साफ कर रहा होगा। उसके पास जाकर उसके पैरों के पास लेट जाना। वह समझ जाएगा कि तुम उससे संरक्षण मांग रही हो। रूथ ने वही किया। रात को जब बोआज जागा तो उसने रूथ को वहां पाया। रूथ ने धीरे से कहा, आप मेरे कुटुंब के उद्धारकर्ता हैं, कृपया मुझे अपनी छाया में लें। बोआज मुस्कुराया। उसने वादा किया कि वह रूथ से विवाह करेगा, लेकिन पहले उसे परिवार के और नजदीकी रिश्तेदार से बात करनी थी। अगले दिन नगर के द्वार पर बोआज ने सबके सामने वह मुद्दा रखा। नजदीकी रिश्तेदार ने रूथ से विवाह करने से इनकार कर दिया। तब बोआज ने खुशी खुशी रूथ से विवाह किया। कुछ समय बाद रूथ और बोआज के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ओबेद। यह वही ओबेद था जो यिशै का पिता बना और यिशै से महान राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। और फिर बहुत आगे चलकर इसी वंश से दुनिया के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। रूथ की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। त्याग, प्रेम और विश्वास इंसान को इतिहास में अमर कर सकते हैं और परमेश्वर साधारण लोगों के जीवन से भी
असाधारण इतिहास लिखते हैं।